गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज के वीडियो में जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन का पार्ट सेकंड है, जिसमें मैंने आपको कहा था कि हम लोग 50+ क्वेश्चन करेंगे, जो कि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो लाइब्रेरी साइंस के डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और आज के वीडियो के बाद आपका कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन, सारे लाइब्रेरी साइंस के जितने भी एग्जाम्स होंगे उसमें कैनन्स से आप जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप आराम से बना सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। देखिए, हम लोग पार्ट 1 में हम लोगों ने सारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें एच.ई. ब्लिस थे, W.C.B. सेयर्स, E.C. रिचार्डसन, E.W. ह्यूम, जेम्स डब ब्राउन, ये सारे डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन के साइंटिस्ट थे। फिर S.R. रंगनाथन, जिन्होंने डायनेमिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, उनके 43 कैनन्स एंड उन्होंने जितने भी 43 कैनन्स को जितने प्लेन्स 3 प्लेन्स में बांटा था, उन सारे 3 प्लेन्स के कैनन्स को हम लोगों ने आराम डिस्क्रिप्टिव तरीके से समझा था, सारे कैनन्स का मतलब। अब आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे लाइब्रेरी साइंस के सारे प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, द टर्म कैनन वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय S.R. रंगनाथन, मेलविल डीवी, W.C.B. बर्विक, सेयर एंड C.A. कटर। देखिए, जो टर्म कैनन है ये किसने दिया था? तो W.C.B. सेयर्स ने। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु यूज द टर्म कैनन टू डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन? S.R. रंगनाथन, मेलविल डीवी, H.E. ब्लिस, W.C.B. सेयर्स। तो जो टर्म कैनन है ये सबसे पहले क्लासिफिकेशन थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन में किसने दिया था? तो W.C.B. सेयर्स ने। सेयर्स कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन अपीयर्ड इन विच ईयर? 1910, 1950, 1960 एंड 1918। सेयर्स ने जो कैनन्स दिए थे 29 कैनन्स और उसको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, वो किस ईयर में दिया था? तो 1915 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, W.C.B. सेयर्स ने जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में कितने कैनन्स बताए थे? 27, 29 कैनन्स, 30 कैनन्स, 24 कैनन्स। तो W.C.B. सेयर्स ने आपके 29 कैनन्स बताए थे, जिसको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, रंगनाथन्स कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन इज ग्रुप्ड इनटू 3 प्लेन्स ऑफ वर्क आर नंबर, सिंबल एंड आइडिया, आइडिया, वर्बल एंड नोटेशनल, कंप्यूटर नेटवर्क एंड डाटाबेस, नंबर, आइडिया एंड वर्बल। देखिए, रंगनाथन जी के द्वारा जो कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था उनको 3 प्लेन्स में बांटा गया था, आइडिया, वर्बल एंड नोटेशनल। कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर पार्ट ऑफ वर्बल, नोटेशनल प्लेन, आइडिया प्लेन एंड स्ट्रक्चर प्लेन। देखिए, कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपका किसका पार्ट है? तो कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आपका आइडिया प्लेन का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, विच कैनन रिलेट्स टू आइडिया प्लेन? कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन, कैनन ऑफ हियरार्की, रिलेटिविटी, कैनन ऑफ रेटिसेंस। देखिए, कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन जो है कैनन ऑफ आइडिया प्लेन का पार्ट है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फ्लॉविंग इज ए पार्ट ऑफ कैनन ऑफ चेन? कैनन ऑफ कंसिस्टेंट सीक्वेंस, कैनन ऑफ कोऑर्डिनेट क्लास, कैनन ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन, कैनन ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास, कैनन फॉर एक्सक्लूसिवनेस। देखिए, कैनन ऑफ चेन का जो है पार्ट वो है डिक्रीजिंग एक्सटेंशन एंड कैनन ऑफ मॉड्यूलेशन। कैनन ऑफ चेन में 2 आता था, कैनन ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन एंड कैनन ऑफ मॉड्यूलेशन। तो इसका आंसर है सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 है, अकॉर्डिंग टू S.R. रंगनाथन, कैनन्स फॉर चेन आर canon of decreasing extension and modulation, canon of sustainability, canon of array and filtering sequence, canon of recall value। ऐसा रंगनाथन के द्वारा कैनन्स ऑफ चेन के कौन से पार्ट है? तो अभी हमने पढ़ा कैनन ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन एंड मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैनन ऑफ मॉड्यूलेशन फॉल्स अंडर चेन, अरे, कैरेक्टरिस्टिक्स या सक्सेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, कैनन ऑफ मॉड्यूलेशन किसके अंतर आता है? तो चेन के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 11 है, कैनन ऑफ एग्जॉस्टिवनेस इज वन ऑफ द कैनन्स ऑफ अरे, चेन, फिलेटरी सीक्वेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कैनन ऑफ एग्जॉस्टिवनेस किसका पार्ट है? तो अरे का। मैंने आपको बताया था कैनन ऑफ एग्जॉस्टिवनेस, एक्सक्लूसिवनेस, हेल्पफुल सीक्वेंस एंड कंसिस्टेंट सीक्वेंस। एग्जॉस्टिवनेस का मतलब होता है कि एक जो हमारा अरे होता है उसके अंदर हमको सारे ग्रुप्स को क्या करना है? सम्मिलित कर देना है। ऐसे हमारा क्लासिफिकेशन करते वक्त कोशिश रहना चाहिए। और कैनन ऑफ एक्सक्लूसिवनेस में मैंने बताया था कि कोई भी जो हमारा आइसोलेट है वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए, रिकॉल नहीं होना चाहिए। हेल्पफुल सीक्वेंस में हम लोग को ऐसा करना था कि ये क्लासिफिकेशन जो यूज़र को हेल्प हो सके। कंसिस्टेंट हमारा जो क्लासिफिकेशन का जो टर्म है वो लगातार होना चाहिए, यानी कि हम लोग रैंडमली क्लासीफाई कर रहे हैं, वो कंसिस्टेंट ही होना चाहिए। तो ये था अरे का सारा कैनन्स।
क्वेश्चन नंबर 12 है, विच कैनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अरेंजमेंट ऑफ बुक्स ऑन लाइब्रेरी सेल्फ। जो हम लाइब्रेरी के रैक पे जो किताब अरेंज करते हैं वो कौन से कैनन इसका रिस्पॉन्सिबल है? कैनन ऑफ को एक्सटेंसिवनेस, फिलेटरी सीक्वेंस, कैनन ऑफ रेलिवेंस, कैनन ऑफ अंडर एक्सटेंसिवनेस। देखिए इसका जो आंसर होगा कैनन फॉर फिलेटरी सीक्वेंस, क्योंकि फिलेटरी सीक्वेंस का मतलब था पहले ग्रैंड चाइल्ड, फिर पेरेंट और चाइल्ड, मतलब कि एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होना चाहिए। उसी तरह हम लोग लाइब्रेरी में भी बुक्स को अरेंज करते हैं एक दूसरे से जो रिलेटेड होता है, तो अरेंजमेंट ऑफ बुक्स का आंसर होगा फिलेटरी सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 13 है, द प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस इज ए कैनन ऑफ आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन, नोटेशनल प्लेन एंड नन ऑफ दिस। तो प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका आइडिया प्लेन के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 14 है, कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट इज रिलेटेड टू वर्बल, नोटेशनल, आइडिया प्लेन एंड नॉन वर्बल प्लेन। तो देखिए कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है आपका वर्बल प्लेन के अंतर्गत आता है। वर्बल प्लेन के अंतर्गत कैनन ऑफ टर्मिनोलॉजी आता है और उसके अंदर 4 कैनन्स आते हैं, कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कैनन ऑफ इन्यूमरेशन, कैनन ऑफ करेंसी एंड कैनन ऑफ रेटिसेंस। क्वेश्चन नंबर 15 है, कैनन ऑफ करेंसी बिलोंग्स टू आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन, नोटेशनल प्लेन, नन ऑफ द अबव। कैनन ऑफ करेंसी आपका किसके अंतर्गत आता है? तो वर्बल प्लेन के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 16 है, कैनन ऑफ रेटिसेंस इज ए कैनन ऑफ आइडिया प्लेन, वर्बल, नोटेशनल, बोथ आइडिया एंड नोटेशनल प्लेन। तो कैनन ऑफ रेटिसेंस किसके अंतर्गत आता है? वर्बल प्लेन, और इसका मतलब था कि हमको अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं देना है, पॉइंट टू द पॉइंट हमको इंफॉर्मेशन देना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कैनन ऑफ सिनोनिम एंड कैनन ऑफ होनोनिम आर दी कैनन्स ऑफ आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन, नोटेशन एंड नन ऑफ दिस। तो ये दोनों कैनन किसके हैं? तो ये है नोटेशनल प्लेन के। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ मैनी कैनन्स आर देयर इन अरे एडवांस्ड गिवन बाय रंगनाथन? 8, 6, 5 एंड 4। देखिए इसका आंसर होगा आपका, हम लोगों ने पढ़ा था कि कैनन ऑफ अरे के अंतर्गत 4 कैनन्स आते हैं, लेकिन जब यहाँ पे अरे एडवांस पूछा गया है तो इसके अंतर्गत 5 कैनन्स आते हैं। पहले हम लोगों ने जो 4 पढ़े थे वो थे कैनन ऑफ एग्जॉस्टिवनेस, एक्सक्लूसिवनेस, हेल्पफुल सीक्वेंस एंड कंसिस्टेंट सीक्वेंस, ये हमने 4 पढ़ा था। लेकिन जब अरे एडवांस पूछा गया है तो उसमें एक और आता है ऑर्डर एंड यूनिफॉर्मिटी, 5। तो पूछा जाए हाउ मैनी कैनन्स इन आर देयर इन अरे, तो 4, अरे एडवांस तो 5। क्वेश्चन नंबर 19 है, कैनन ऑफ बुक नंबर इज ए कोलोन ऑन क्लासिफिकेशन कंजिस्ट ऑफ हाउ मैनी एलिमेंट्स? 8, 9, 10, 7। देखिए कैनन ऑफ बुक नंबर में कितने कैनन्स होते हैं? तो इसका आंसर है आपका 8 कैनन्स होते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहला आता है लैंग्वेज, एक मिनट, सबसे पहले आता है आपका लैंग्वेज, फिर आता है फॉर्म, फिर ईयर, फिर एक्सेशन नंबर, वॉल्यूम, सप्लीमेंट नंबर, कॉपी नंबर एंड क्रिटिसिज्म नंबर। तो ये कैनन ऑफ बुक नंबर में कितने एलिमेंट्स होते हैं? तो 8, और इन 8 एलिमेंट्स का भी नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैनन ऑफ टर्मिनोलॉजी एज डिपिक्टेड इन कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन? कैनन ऑफ टर्मिनोलॉजी का कौन सा पार्ट होता है, कौन सा एग्जाम्पल है? मॉड्यूलेशन, कैनन ऑफ कोऑर्डिनेट क्लास, कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी एंड कैनन ऑफ करेंसी। तो मैंने बताया था कैनन ऑफ वर्बल प्लेन में आपके 4 आते हैं, कैनन ऑफ टर्मिनोलॉजी आता है और उसके अंदर 4 कैनन्स आते हैं, कॉन्टेक्स्ट, इन्यूमरेशन, करेंसी एंड रेटिसेंस। तो इसका आंसर होगा कैनन ऑफ करेंसी। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन यूडीसी द क्लास नंबर 351.77 represent the subject public health, food, housing, etc. This may be considered as the violation of canon of homonym, canon of synonym, canon of consistent sequence and canon of modulation। बोला यूडीसी में जो क्लास नंबर है 351.77, ये आपका रिप्रेजेंट करता है कौन कौन सा सब्जेक्ट? तो पब्लिक हेल्थ को भी, फूड को भी, हाउसिंग को भी। तो ये किस कैनन को का वायलेशन करता है? तो देखिए ये किस कैनन का वायलेशन करता है? तो ये आपका कैनन ऑफ होमोनिम का वायलेशन करता है, क्योंकि कैनन ऑफ होमोनिम में आपको बताया गया था कि कोई भी एक क्लास नंबर ओनली वन एंड ओनली वन सब्जेक्ट को ही डिनोट करेगा, लेकिन यहाँ पे एक क्लास नंबर आपके 3 सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है। तो ये कैनन ऑफ वायलेशन, कैनन ऑफ होमोनिम का वायलेशन है। तो आपको याद रखना है कैनन ऑफ होमोनिम क्या कहता है? एक क्लास नंबर कोई एक ही, वन एंड ओनली एक ही सब्जेक्ट को डिनोट कर सकता है, और सिनोनिम बोलता है कि कोई एक सब्जेक्ट केवल ओनली वन क्लास नंबर को ही डिनोट कर सकता है। तो ये दोनों कैनन ऑफ होमोनिम और सिनोनिम याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा कैनन ऑफ होमोनिम। क्वेश्चन नंबर 22 है, 0 to 4 रेसिपी ऑफ स्टेप्स आर कॉल्ड वर्बल प्लेन, आइडिया, नोटेशन एंड नन ऑफ दी।
ऑल। तो देखिए 0 to 4 स्टेप्स किसको बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है आइडिया प्लेन को। देखिए स्टेप 0 में आता है आपका राव टाइटल, स्टेप 1 में आता है एक्सप्रेसिव टाइटल, स्टेप 2 में कर्नल टाइटल, स्टेप 3 में एनालिसिस टाइटल, स्टेप 4 में ट्रांसफॉर्म टाइटल, स्टेप 5 में टाइटल स्टैंडर्ड टर्म, स्टेप 6 टाइटल इन वोकल नंबर टाइटल, स्टेप 7 क्लास नंबर, स्टेप 8 वेरिफिकेशन। देखिए जो आपका 0 से लेके जो 4 तक है ये आइडिया प्लेन के अंतर्गत आता है, इसीलिए 0 to 4 रेसिपी ऑफ स्टेप को आइडिया प्लेन में बोला जाता है। लेकिन जो स्टेप 5 है टाइटल स्टैंडर्ड टर्म, ये आपका वर्बल प्लेन को डिनोट करता है, और स्टेप 6 से लेके स्टेप 8 तक आपका नोटेशनल प्लेन को डिनोट करता है। स्टेप 6 में आता है टाइटल इन फोकल नंबर, स्टेप 7 क्लास नंबर, स्टेप 8 वेरिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है, डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम फ्रीक्वेंटली डिनोट्स डिवीजन और सेक्शन एज अदर्स टू डिवाइड ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट क्लास, आइडेंटिफाई द कैनन दैट सच ए डिवीजन अटेम्प्ट्स टू सेटिस्फाई। देखिए डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन हमेशा ये शो करता है कि आपको डिवीजन और सेक्शंस को क्या करना है, डिवाइड करना है, और उसके अंदर सेट ऑफ कोऑर्डिनेट क्लास भी क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो ये किस कैनन को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, कैनन ऑफ एग्जॉस्टिवनेस, एक्सक्लूसिवनेस, कैनन ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस एंड कैनन ऑफ कंसिस्टेंट सीक्वेंस। देखिए तो ये आपका क्या कर रहा है, कैनन ऑफ एक्सक्लूसिवनेस को डिफाइन कर रहा है, कि इसमें क्या हो रहा है कि आपका, देखिए इसका आंसर होगा कैनन ऑफ एग्जॉस्टिवनेस, क्योंकि कैनन ऑफ एग्जॉस्टिवनेस आपको ये बताता है कि आपको कोई भी अरे बनाने के बाद आपको ये निश्चित करना है कि उसके अंदर आपका कोई भी सब ग्रुप छूट ना जाए। तो अगर डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन डिविजन्स और सेट ऑफ कोऑर्डिनेट क्लासेस बताता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो सारे अपने सब ग्रुप्स और आइसोलेट्स को लेके चल रहा है। तो इसका आंसर होगा कैनन ऑफ एग्जॉस्टिवनेस। क्वेश्चन नंबर 24 है, A class number should denote one and only one subject is advocated by canon of homonym, synonym, differentiation and coextensiveness। ये canon of homonym का ये पार्ट है, मैंने अभी जस्ट बताया canon of homonym and synonym। क्वेश्चन नंबर 24, A subject should denote one and only one class number is advocated by canon of uniqueness, subject, synonym and homonym। तो जब कोई एक सब्जेक्ट कोई एक क्लास नंबर बताता है तो वो है synonym। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन, सिमिलैरिटी, सस्टेनेबिलिटी, परमिनेंस। तो कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स का कौन सा पार्ट नहीं है, तो सिमिलैरिटी इसका पार्ट नहीं है। कैनन ऑफ एग्जॉस्टिवनेस क्या बताता है, एन अरे शुड बी एक्सक्लूसिव ऑफ eligible member, an array should exclude all its member, a chain should be exclusive of its eligible member and a chain should exclude all its member। तो कैनन ऑफ एग्जॉस्टिवनेस सबसे पहले तो अरे के अंतर्गत आता है, तो ये अरे की ही बात करेगा, और अरे में क्या एक्सक्लूसिव आएगा कि वो सारे मेंबर जो भी उसके एलिजिबल हैं वो उस अरे के अंतर्गत आने के लिए, तो उसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। एक्सक्लूड मतलब बाहर नहीं निकालना है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, आपको ऑड वन आउट करना है, कैनन ऑफ कॉन्कॉमिटेंस, कैनन ऑफ रेलिवेंट, कैनन ऑफ रिकॉल एंड कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखिए ये तीनों जो है सी नंबर को छोड़ के सब कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन के पार्ट है, लेकिन कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू आपके कैटलॉगिंग का कैनन है, तो कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, the principle of canonical sequence is one of the principle of facet sequence, fundamental, helpful sequence and basic laws। तो canonical sequence जो प्रिंसिपल है ये किसका पार्ट है, तो ये आपका helpful sequence का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है आपका कि एक कोलन क्लासिफिकेशन जिसमें 2 रिप्रेजेंट करता है मदर कंट्री को और 3 रिप्रेजेंट करता है उससे रिलेटेड फेवर्ड कंट्री को। तो ये जो है एबव ये क्या बताता है, किसका कंफर्मेशन बताता है, कैनन ऑफ लोकल वेरिएशन कोड्स का, लोकल वेरिएशन का। तो इसके ऑप्शंस है ए और आर ट्रू है, आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ए और आर ट्रू है लेकिन आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ए ट्रू है, आर फॉल्स है, ए फॉल्स है और बट आर ट्रू है। तो इसके आंसर होगा फर्स्ट, ए और आर ट्रू दोनों सही, ए और आर दोनों सही है और आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 13 ये तो मैंने बता दिया है कि क्या कहते हैं, Which canon is responsible for the arrangement of books on library shelves? Canon of distinctness, canon of sustainability, canon of differentiation and canon of coexistentiveness। तो देखिए इसका आंसर है कैनन ऑफ और sustainability। अगर इसमें कैनन ऑफ फिलेटरी सीक्वेंस नहीं दिया है तो
तो देखिए इसका आंसर ये होगा, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी में ये बताया था कि हमको एक ऐसा चीज़ लेना है जो कि निश्चित हो, परमानेंट। हम लोग को टॉपिक से, सब्जेक्ट से हमको डिवीज़न करना है, करेक्टरिस्टिक से हमको डिवीज़न करना है। तो कौन सा इसका कैनन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो सस्टेनेबिलिटी। फिर है कि कैनन ऑफ टर्मिनोलॉजी किसका एग्जाम्पल है? कैनन ऑफ डिस्टिंक्टनेस, कैनन ऑफ कॉन्कॉमिटेंस, कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी एंड कैनन ऑफ करेंसी। तो कैनन ऑफ टर्मिनोलॉजी किसका एग्जाम्पल में आता है? कैनन ऑफ करेंसी का। क्वेश्चन नंबर 32 है द कैनन विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बिब्लियोग्राफी डाटा element in order to avoid adverse effect of variant is canon for helpful sequence, canon of consistency, canon of concomitance and canon of permanence। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा कौन सा कैनन है जो कि आपको हेल्प करता है बिब्लियोग्राफी डाटा का स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में, और जो वेरिएशन है, वेरिएशन के एडवर्स इफेक्ट मतलब कि वेरिएशन नहीं लाने देता है। तो आपको पता है कि इसका आंसर होगा कैनन ऑफ परमिनेंस, क्योंकि कैनन ऑफ परमिनेंस ही एक ऐसा कैनन है। ऑप्शन नंबर 4, कैनन ऑफ परमिनेंस ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि ये बताता है कि आपको एक ऐसा करेक्टरिस्टिक्स लेना है जो कि परमानेंट हो। टेम्प्रोरी करेक्टरिस्टिक्स आपको कभी भी क्लासिफिकेशन करते वक्त नहीं लेना है। तो जो वेरिएशन को हटाता है, अवॉइड करता है, तो इसका आंसर होगा कैनन ऑफ परमिनेंस। क्वेश्चन नंबर 32 है द कैनन फॉर चेन कंटेन्स कैनन ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन एंड दी कैनन ऑफ इंक्रीजिंग एक्सटेंशन, कैनन ऑफ साउथ हेडिंग, कैनन ऑफ कोऑर्डिनेट क्लास एंड कैनन ऑफ मॉड्यूलेशन। तो कैनन ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन के साथ कौन सा आता है? तो कैनन ऑफ मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 34 है हु ऑथर्ड द बुक कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन? एस.आर. रंगनाथन, ई.सी. रिचार्डसन, डब्ल्यू.सी.बी. सेयर्स एंड सी.ए. कटर। तो बुक कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया है? तो डब्ल्यू.सी.बी. सेयर्स ने। क्वेश्चन नंबर 34 है द कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन क्लासिफिकेशन मीन्स द वर्ड शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट का मतलब है वर्ड जो है शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए। वर्ड शुड बी करेक्ट मीनिंग अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। वर्ड्स का मीनिंग क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए सब्जेक्ट के हिसाब से। ऑल टर्म्स शुड बी लिस्टेड क्लियरली, सारे टर्म्स एकदम क्लियरली लिस्ट होने चाहिए, या तो ओनली मॉडर्न टर्म्स को ही हम यूज़ करते हैं। तो इस कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि आपका एकदम करेक्ट मीनिंग होना चाहिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मॉडर्न टर्म्स किस में आता है? कैनन ऑफ करेंसी में आता है। क्वेश्चन नंबर 35 में द रूल डैट ऑल टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट शुड बी लिस्टेड कम्प्लीटली एंड क्लियरली। ये जो ऐसा किसने बताया था कि सारे टर्म्स और कॉन्सेप्ट जो है एकदम कम्प्लीटली और क्लियरली होने चाहिए? कैनन ऑफ करेंसी, रेटिसेंस, इन्यूमरेशन या होमोनिम। तो देखिए ये आपका किस में बताया था? तो कैनन ऑफ इन्यूमरेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 36 है आपका यूजिंग अप टू डेट एंड मॉडर्न टर्मिनोलॉजी इन क्लासिफिकेशन रेफर्स टू कैनन ऑफ करेंसी, रेटिसेंस, कैनन ऑफ एक्सक्लूसिवनेस, कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखिए अप टू डेट एंड मॉडर्न टर्मिनोलॉजी आपका कैनन ऑफ करेंसी कहता है यूज़ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 है विच कैनन सजेस्टेड अननेसेसरी डिटेल्स शुड बी अवॉइडेड एंड क्लासिफिकेशन शुड बी इन ब्रीफ। कैनन ऑफ इन्यूमरेशन, रेटिसेंस, होमोनिम एंड कैनन ऑफ फेसेटेड नोटेशन। तो देखिए अननेसेसरी डिटेल्स नहीं डालने के लिए ये आपको कौन बताता है? तो कैनन ऑफ रेटिसेंस। Canon of homonym and synonym deals with avoiding duplicate words and meanings in classification using up-to-date updated terminology, proper sequence of class using faceted notation। तो कैनन ऑफ होमोनिम एंड सिनोनिम इस बात से डील करता है कि आपको डुप्लीकेट वर्ड्स और मीनिंग्स को क्लासिफिकेशन में यूज़ नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। होमोनिम का मतलब होता है सेम वर्ड लेकिन डिफरेंट मीनिंग, और सिनोनिम का मतलब होता है डिफरेंट वर्ड्स लेकिन सेम मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 39 है विच कैनन सेज दैट क्लासिफिकेशन शुड यूज नोटेशन यूनिफॉर्मली फॉर सिमिलर कॉन्सेप्ट्स अक्रॉस सब्जेक्ट। कैनन ऑफ रिलेटिविटी एंड यूनिफॉर्मिटी, कैनन ऑफ कोएक्सटेंसिवनेस, मिक्स्ड नोटेशन एंड कैनन ऑफ करेंसी। कौन सा ऐसा कैनन है जो क्लासिफिकेशन में ये कहता है कि नोटेशन में आप यूनिफॉर्मल और सिमिलर कॉन्सेप्ट्स के लिए नोटेशन को यूज़ कर सकते हैं? और तो इसका आंसर है कैनन ऑफ रिलेटिविटी एंड यूनिफॉर्मिटी। क्वेश्चन नंबर 40 है कैनन ऑफ कोएक्सटेंसिवनेस मीन्स क्लास एंड इट्स नोटेशन शुड कवर द सेम एक्सटेंट ऑफ मीनिंग, क्लास शुड बी हिरारिकल, कॉन्सेप्ट मस्ट बी लिस्टेड कंप्लीटली, वर्ड्स मस्ट बी कंटेंट बेस्ड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कोएक्सटेंसिवनेस का मतलब है क्लास एंड इट्स नोटेशन शुड कवर द सेम एक्सटेंट ऑफ मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए इसमें आपको जो मैंने 0 to 4 रेसिपी आपको बताया था उसको अरेंज करने के लिए पूछा गया, तो वो सारे स्टेप्स भी याद करने होंगे आपको। इसमें क्या करना है, जो
अरेंज द स्टेप्स इन द करेक्ट सीक्वेंस फॉर क्लासिफाइंग ए डॉक्यूमेंट गिवन बाय रंगनाथन। फर्स्ट में एक्सप्रेसिव टाइटल, वेरिफिकेशन, क्लास नंबर, कर्नल टाइटल, टाइटल स्टैंडर्ड फॉर्म, राव टाइटल, ट्रांसफॉर्म टाइटल, टाइटल इन फोकल नंबर्स, एनालाइज टाइटल। तो आपको यहाँ 0 to 8 रेसिपी जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी को क्या करना है, अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले आता है आपका राव टाइटल जो 6th नंबर में है, फिर आता है एक्सप्रेसिव टाइटल जो 1st नंबर में है, कर्नल टाइटल 4th नंबर, फिर आता है आपका एनालिसिस टाइटल, ये आपका है आपका 9th नंबर, फिर आपका आता है ट्रांसफॉर्म टाइटल है आपका 7th नंबर, टाइटल स्टैंडर्ड टर्म्स आपका है 5th नंबर में, फिर आपका आता है टाइटल इन फोकल नंबर 8th नंबर, फिर क्लास नंबर 3rd नंबर एंड वेरिफिकेशन ये आपका आता है 2 नंबर। तो ये इसका आंसर हो गया सी। तो 0 to 8 स्टेप्स को याद कर लीजिएगा और याद रखिएगा स्टेप 5th आपका वर्बल में आता है और स्टेप 6 से लेके 8 तक आपका नोटेशनल प्लेन में आता है। Who is credited with the code be minute, be not too minute? एसआर रंगनाथन, एच ई ब्लिस, मेलविल डिवी, चार्ल्स कटर। ये कोड किसने दिया था? तो ये दिया था एच ई ब्लिस ने। क्वेश्चन नंबर 43 है, हाउ डिड एसआर रंगनाथन रिस्पॉन्ड टू ब्लिस स्टेटमेंट ऑन क्लासिफिकेशन? रंगनाथन का क्या रिस्पॉन्ड था जब ब्लिस ने ये क्लासिफिकेशन के लिए स्टेटमेंट दिया था? बी मैन्यूट, बी इवन मोर जनरल, बी मैन्यूट, बी टू मैन्यूट, बी ब्रॉड, बी फ्लेक्सिबल, बी सिस्टमैटिक, क्लासीफाई एवरीथिंग इक्वली। तो देखिए रंगनाथन जी ने इसके रिस्पॉन्ड में जो कोड दिया था बी मैन्यूट, बी टू मैन्यूट। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच क्लासिफिकेशन इज स्पेशली डिजाइन फॉर लीगल मटेरियल्स, हु डिजाइंड इट एंड व्हेन वाज इट पब्लिश्ड? लीगल मटेरियल्स के लिए कौन सी क्लासिफिकेशन को यूज़ किया जाता है? डीवी डेसिमल, मेलविल डिवी के द्वारा, मॉयस क्लासिफिकेशन स्कीम, बैटी मॉयस, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, सीए चार्ल्स कटर 1897, यूडीसी पाउल ऑटले 1905। तो देखिए लीगल मटेरियल्स के लिए जो क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज़ होता है वो है मॉयस क्लासिफिकेशन स्कीम जो कि बैटी मॉयस के द्वारा दिया गया था 1968 में। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, कैनन ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? जनरल टू स्पेसिफिक क्लास, स्पेसिफिक टू जनरल, पॉपुलर टू रेयरली यूज क्लास, टेक्निकल टू जनरल क्लास एंड क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो कैनन ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन में आपको अरेंज करना है जनरल टू स्पेसिफिक क्लास। क्वेश्चन नंबर 46 है, अरेंज द फॉलोइंग लॉज और प्रिंसिपल फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, फंडामेंटल, कैनन्स, प्रिंसिपल और बेसिक लॉज। तो इसको एसआर रंगनाथन ने कैसे दिया था? इसको सबसे पहले प्रिंसिपल्स दिए थे, फिर बेसिक लॉज दिया था, फिर कैनन्स दिया था, फिर फंडामेंटल लॉज दिया था। तो इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, जेम्स डब ब्राउन ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था? कोलन क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट बैकोनियन क्लासिफिकेशन, वैदिक क्लासिफिकेशन, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो ये सब देखिए आपका आरपीएससी एग्जाम्स में ग्रेड 3 के लाइब्रेरियन में पूछा गया है तो वहाँ से ये सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो देखिए जेडी ब्राउन ने 2 टाइप के क्लासिफिकेशन दिए थे, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन एंड एडजस्टेबल क्लासिफिकेशन। तो इसका आंसर होगा सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 48 है, डायनेमिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन जो एसआर रंगनाथन ने दिया था उसमें डायनेमिक का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू अडेप्ट डिफरेंट लाइब्रेरी, एबिलिटी टू अकोमोडेट न्यू सब्जेक्ट इजली, एबिलिटी टू बी यूज्ड बाय एवरी क्लासिफायर, एबिलिटी टू चेंज द स्ट्रक्चर इजली, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। दिस इज डायनेमिक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन डॉक्टर एसआर रंगनाथन ने इसीलिए दिया था कि हम लोग न्यू सब्जेक्ट्स को इजिली अकोमोडेट कर सकें। तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 49 है, एसआर रंगनाथन ने क्लासिफिकेशन को कितने प्लेन्स में बांटा? 3, 1, 2 और 4। तो इसका आंसर है 3 प्लेन्स में डिवाइड किया था। क्वेश्चन नंबर 50 है, कैनन ऑफ परमिनेंस किसका पार्ट है? ओरल प्लेन, नोटेशनल, वर्बल एंड आइडिया प्लेन, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो कैनन ऑफ परमिनेंस आपका आइडिया प्लेन का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 51, एक पर्सन हु क्लासिफाइज ए बुक इन लाइब्रेरी बाय ऑपरेटिंग ए क्लासिफिकेशन सिस्टम इज नॉन एज क्लासिफिकेनिस्ट, क्लासिफाइडर, क्लासर, क्लासीफायर। एक पर्सन जो बुक को क्लासीफाई करता है क्लासिफिकेशन सिस्टम को अपना के तो उसको क्या बोला जाता है? क्लासीफायर। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रॉब्लम ऑफ होमोनिम्स फेस्ड बाय द क्लासीफायर इन द आइडिया, वर्बल एंड नोटेशनल, नेवर फेस्ड बाय द क्लासीफायर, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। प्रॉब्लम ऑफ होमोनिम्स जो है किसके अंतर्गत आता है? तो ये नोटेशनल प्लेन के अंतर्गत आता है।
क्वेश्चन नंबर 53 है कैनन ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन मीन्स दैट क्लास कैसे अरेंज होना चाहिए? स्पेसिफिक टू जनरल, जनरल टू स्पेसिफिक, पॉपुलर टू रेयरली यूज क्लास, टेक्निकल टू जनरल क्लास, या क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो क्वेश्चन कैनन्स ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन कैसे क्लास अरेंज होना चाहिए? जनरल टू स्पेसिफिक क्लास। फर्स्ट एडिशन ऑफ प्रोलेगमा टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कब आई? 1933, 34, 1936 या 1937? तो प्रोलेगमा टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937 में आई। देखिए साइंटिस्ट, उनके बुक्स और उनके कोट्स, ये सब आपको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 1 को जरूर पढ़िएगा जो मैंने कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन का करवाया है। क्वेश्चन नंबर 55 है द क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप London was in CRG London was established in 1950, 51, 52 and 53। तो CRG ग्रुप जो कब established हुआ था? तो 1952 में। क्वेश्चन नंबर 56 है द डायनेमिक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन डेवलप्ड बाय WCB Sears, SR रंगनाथन, ह्यूम या CA कटर? तो डायनेमिक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन किसने दिया है? तो SR रंगनाथन ने। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ हमने 56 क्वेश्चंस किए जो कि लाइब्रेरी साइंस के अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और उससे पहले हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में सारे कैनन्स को पढ़ा था और उनके साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन को अच्छे से देखा था। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से डिटेल से स्टडी करिएगा, आपको इस टॉपिक से कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। थैंक यू।